नमस्ते। एक राजा हुए महाभारत के समय में, उनका नाम है राजा धृतराष्ट्र। वह पुत्र मोह में होने के कारण धर्म और सत्य का साथ नहीं दे पा रहे थे। तब विदुर जी उस राजा धृतराष्ट्र को समझाते हुए एक श्लोक कहते हैं। उस श्लोक को मैं आपके सामने रखता हूँ। श्लोक है, सुलभाः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। इस श्लोक के माध्यम से विदुर जी राजा धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि हे राजन, सततं प्रियवादिनः पुरुषाः सुलभाः, कि निरंतर रूप से प्रिय बोलने वाले लोग सुगमता से, सरलता से हर जगह मिल जाते हैं। लेकिन अप्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ, मतलब अप्रिय और साथ साथ अप्रिय होने के साथ साथ वो हितकारी अप्रिय, ऐसे बोलने वाले और सुनने वाले बहुत दुर्लभ मिलते हैं। क्योंकि राजा उस समय पुत्रों मोह में था, तो उसके आसपास जितने भी लोग थे वो सब उसको प्रिय कहने वाले थे, क्योंकि राजा के विरुद्ध कोई चलेगा नहीं। और हम भी अपने जीवन में यही करते हैं कि या तो हम प्रिय सुनना चाहते हैं, चाहे वो सत्य हो, असत्य हो, गलत सही हो, ये नहीं, प्रिय सुनना हमें पसंद होता है। ऐसे ही जो भी एक बड़ा पद चला जाता है, ऊंचा पद चला जाता है, ऊंचे पद पे चला जाता है, उसको सदैव प्रिय सुनने की आदत हो जाती है, क्योंकि अप्रिय बोलने का कोई उसके सामने साहस नहीं करता। तो वह राजा है, राजा धृतराष्ट्र। अप्रिय तो उसको कोई कह नहीं सकता, प्रिय सुनने की उसकी आदत है। इस स्थिति में विदुर जी उनको समझा रहे हैं कि प्रिय सत्य बोलने वाले, निरंतर रूप से प्रिय बोलने वाले तो आपको सुलभता से प्राप्त हो जाएंगे, सुगमता से जगह जगह प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन जो अप्रिय है, लेकिन अप्रिय के साथ साथ वह हितकारी है, तो ऐसा कहने वाला और सुनने वाला बहुत दुर्लभ मिलता है। हमारे जीवन में भी हम अनेकदा जो अप्रिय हितकारी सत्य होता है उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अप्रिय लगता है। जैसे किसी ने कोई हमें अपनी गलती बता दी, दोष बता दिया, तो हमें बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि हमने प्रिय सुनने की एक आदत डाल रखी है कि प्रिय होगा तो हम, चाहे वो सत्य हो कि असत्य, उससे कोई मतलब नहीं। बस आपके कोई स्तुति करेगा, बस चापलूसी करेगा तो आपको पसंद है। लेकिन कोई आपके बारे में सत्य कहेगा कि आप में ये दिक्कत है, ये करना चाहिए आपको, तो व्यक्ति को, मनुष्य को बुरा लग जाता है, क्योंकि उसने शुरू से ही प्रिय सुनने के संस्कार बना रखे हैं। तो अप्रिय यदि हितकारी है और वो अप्रिय भी है, तब भी हमें उसे सुनने के लिए और कहने के लिए, दोनों स्थिति में हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति हितकारी अप्रिय को स्वीकार कर लेता है, उसके अंदर से सबसे पहले तो अभिमान चला जाता है, वो अपने दुर्गुणों को दूर कर पाता है। क्योंकि मनुष्य का सामान्यतः स्वभाव होता है कि वो सबके गलती और अपने सदैव गुण देखा करता है। सबकी ओर जहाँ संसार में उसकी नज़र रहती है, एक सामान्य व्यक्ति की, एक सामान्य मनुष्य की, समाज में जो उसकी दृष्टि रहती है कि अन्य व्यक्तियों में उसको दोष, गलतियाँ नज़र आती है, लेकिन अपने में वो गुण देखता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए हम गुणग्राही बने, दूसरों में जो अच्छे गुण हैं उन्हें ग्रहण करें, उन्हें स्वीकारें, और अपने में जो दोष है उसे दूर करें। अब हमारे अंदर जो दोष है, दुर्गुण हैं, उनका हमें पूरी तरह स्वयं को ज्ञान नहीं होता, लेकिन अगला हमारा मित्र है, साथी है, प्रियजन है, कोई संबंधी है, हमारे गुरु है, आचार्य है, ये लोग हमें कई बार अपने दुर्गुण जो हमारे स्वयं के अंदर होते हैं वो हमें बताते हैं। जो जिन दुर्गुणों को हम नहीं देख पा रहे होते हैं वो हमें उसका ज्ञान कराते हैं। तो ऐसी स्थिति में कई बार अप्रिय भी होता है वो, लेकिन वो हितकारी है। इस दृष्टि से हमें वो हितकारी अप्रिय को भी स्वीकार करना चाहिए। जो भी, तभी तो हम अपने अंदर के दुर्गुण दोषों को दूर कर पाएंगे। यदि हम अप्रिय है बस, तो हमें नहीं सुनना है, हम उसके प्रति द्वेष करने लगते हैं, तो ये ठीक नहीं। तो कभी भी हम अपने दुर्गुणों को, दोषों को दूर नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, आप अपने जीवन में देखिए कि जब हमारे माता पिता होते हैं, वह हमें कुछ डांटते हैं, कुछ कहते हैं, तो अहितकारी तो होता है, लेकिन फिर भी हम उसको स्वीकार्य करते हैं। क्यों?
क्योंकि हमें वहाँ विश्वास है कि हमारे माता पिता हमारी उन्नति चाहते, हमारा लाभ चाहते, हमारे लाभ की दृष्टि से वो हमें कह रहे हैं। अप्रिय हितकारी सुनने से आपको थोड़े समय तो दुख लगेगा, लेकिन आने वाले समय में आपको बहुत बड़े दुख से वो बचाएगा। यही तो होता है। कोई हमें मित्र, साथी, गुरु यदि हमें कुछ डांट देते हैं, अप्रिय कह देते हैं, लेकिन वो हितकारी होता है, तो उस समय हम थोड़े से दुखी हो भी जाए तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आने वाले बड़े दुख से वो बचाना चाहते, इसलिए अप्रिय हितकारी भी वो हमें कह रहे हैं। तो यह श्लोक हमें अपने जीवन से परिचय कराता है। ये सिर्फ राजा के लिए है ऐसा नहीं, यह श्लोक सबके लिए है, क्योंकि राजा तो एक माध्यम है। वहाँ राजा एक मुँह में पड़ा हुआ है, तब विदुर जी उनको समझा रहे हैं, क्योंकि जो राजा होते या उच्ची पदवी पे चले जाते, उनको सदैव अपना प्रिय सुनने में, अच्छा सुनने में ही उनको आनंद मिलता है, क्योंकि उनके विरुद्ध बोलने वाला, उनके सामने अप्रिय बोलने वाला न के बराबर होता है। आप अपने स्वयं के जीवन में भी यह अनुभव कर सकते हैं कि जो व्यक्ति या आप जिस क्षेत्र में कार्य क्षेत्र है आपका, वहाँ कार्य करते हैं, तो आपसे नीचे जो कार्य करते हैं, यदि वह कभी आपको अप्रिय हो लेकिन हितकारी हो, यदि वो कह दे आपको, तो दुख होगा। तो आपसे नीचे जो भी कार्य करने वाले लोग हैं वह सदैव आपके साथ प्रिय ही बोलेंगे, चाहे वो हितकारी हो कि अहितकारी हो, उनसे उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके साथ सदैव वो प्रिय बोलेंगे। लेकिन आपसे ऊंचे हैं, आपसे कार्य में ऊंचे हैं, आपसे बड़े हैं, तो आपको अप्रिय भी कहते हैं। हितकारी होता है और अप्रिय भी कहते हैं। ऐसे एक राजा है, तो राजा को अप्रिय हितकारी कहने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। उस स्थिति में विदुर जी उनको यह समझा रहे हैं कि जो जो ये सत्य है, बातें हैं, हितकारी है, हमें सुनने में चाहे वो भले थोड़ी अहितपूर्वक लगे या दुख दे, लेकिन यदि वो सत्य है, हितकारी है, तो हमें उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे जीवन में लाना चाहिए। यदि ओम सम।